जाति का विनाश यानी एनाइलेशन ऑफ कास्ट भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखे गए उनके श्रेष्ठतम एवं प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक है। इस ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष 1936 में हुआ था। इस ग्रंथ में तत्कालीन जाति व्यवस्था का घोर विरोध किया गया एवं उस समय के धार्मिक नेताओं का भी विरोध किया गया है। ये ग्रंथ एक ऐसे भाषण का रूप है जिसे बाबा साहेब को सार्वजनिक रूप से पढ़ने का मौका नहीं मिला था। ये भाषण लाहौर के एक हिंदू संगठन जिसका नाम जात पात तोड़क मंडल था की ओर से उनके वार्षिक अधिवेशन में बोलने के लिए लिखा गया था। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बाबा साहब द्वारा कुछ उदाहरणों से जात पात तोड़क मंडल को ये समझाया कि किस प्रकार उच्च समझे जाने वाली जातियां निम्न समझे जाने वाली जातियों का सामूहिक रूप से खुलेआम उत्पीड़न करती है। इसी कड़ी में प्रस्तुत है जाति का विनाश का अगला यानी 20वां भाग, जिसमें बाबा साहेब ने चतुर्वर्ण के बारे में अपने विचार बताए हैं। मेरे विचार में इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब तक आप अपनी सामाजिक व्यवस्था को नहीं बदलते तब तक आप प्रगति के मार्ग पर बहुत कम हासिल कर सकते हैं। आप न तो समुदाय को रक्षा के लिए संगठित कर सकते हैं और न ही आक्रामकता के लिए। आप जाति की नींव पर कुछ भी नहीं बना सकते। आप एक राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते। आप नैतिकता की स्थापना नहीं कर सकते। जाति की नींव पर जो कुछ भी आप बनाएंगे वो टूट जाएगा और कभी संपूर्ण नहीं हो सकेगा। अब जो सवाल विचारणीय है वो ये है, हिंदू सामाजिक व्यवस्था में सुधार कैसे लाया जाए, जाति को कैसे समाप्त किया जाए। यह अत्यधिक महत्व का सवाल है। एक मत यह है कि जाति सुधार का पहला कदम उपजातियों को समाप्त करना है। यह विचार इस धारणा पर आधारित है कि उपजातियों में रीति रिवाज और स्थित प्रश्नवाचक चिन्ह में जातियों की तुलना में अधिक समानता होती है। मुझे लगता है यह एक गलत धारणा है। उत्तरी और मध्य भारत के ब्राह्मणों का सामाजिक दर्जा दक्कन और दक्षिण भारत के ब्राह्मणों की तुलना में निम्न है। पहले वाले केवल रसोइया और जलवाहक होते हैं, जबकि बाद वाले उच्च सामाजिक स्थिति में होते हैं। दूसरी ओर उत्तरी भारत में वैश्य और कायस्थ बौद्धिक और सामाजिक रूप से दक्कन और दक्षिण भारत के ब्राह्मणों के समकक्ष है। फिर भोजन के मामले में दक्कन और दक्षिण भारत के ब्राह्मण जो शाकाहारी हैं, कश्मीर और बंगाल के ब्राह्मणों से जो मांसाहारी है, किसी भी प्रकार की समानता नहीं रखते। दूसरी ओर दक्कन और दक्षिण भारत के ब्राह्मणों की भोजन के संदर्भ में गैर ब्राह्मणों जैसे गुजराती, मारवाड़ी, बनिया और जैन से अधिक समानता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक जाति से दूसरी जाति में परिवर्तन को आसान बनाने के दृष्टिकोण से उत्तरी भारत के कायस्थों और दक्षिण भारत के अन्य गैर ब्राह्मणों का दक्कन और द्रविड़ क्षेत्र के गैर ब्राह्मणों के साथ विलय अधिक व्यवहारिक है बनिस्बत दक्षिण के ब्राह्मणों और उत्तर के ब्राह्मणों के बीच। लेकिन मान ले कि उपजातियों का विलय संभव है, तो क्या इसकी कोई गारंटी है कि उपजातियों के उन्मूलन से जातियों का उन्मूलन हो जाएगा? इसके विपरीत ये हो सकता है कि यह प्रक्रिया उपजातियों के उन्मूलन पर ही रुक जाए। उस स्थिति में उपजातियों का उन्मूलन केवल जातियों को मजबूत करने में मदद करेगा और उन्हें अधिक शक्तिशाली और इसलिए अधिक हानिकारक बना देगा। इसलिए यह उपाय न तो व्यवहारिक है और न ही प्रभावी, और यह आसानी से गलत उपाय साबित हो सकता है। जाति उन्मूलन के लिए एक अन्य योजना है अंतर जातीय भोजों से शुरुआत करना। ये भी मेरी राय में एक अपर्याप्त उपाय है। कई जातियां हैं जो अंतर भोजन की अनुमति देती है, लेकिन यह एक सामान्य अनुभव है कि अंतर भोजन ने जाति की भावना और जाति की चेतना को समाप्त करने में सफलता प्राप्त नहीं की है। मुझे विश्वास है कि असली उपाय अंतर विवाह है। केवल रक्त का सम्मिश्रण ही कुटुंब और भाईचारे की भावना पैदा कर सकता है, और जब तक ये भाव सर्वोपरि नहीं बन जाता तब तक जाति द्वारा उत्पन्न अलगाव की भावना, अलग और पराया होने का भाव नहीं मिटेगा। हिंदुओं में अंतर विवाह सामाजिक जीवन में अन्य धर्मों की तुलना में अधिक शक्तिशाली कारक होना चाहिए। जहां समाज अन्य बंधनों द्वारा पहले से ही अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, वहां विवाह जीवन की एक सामान्य घटना है। लेकिन जहां समाज बिखरा हुआ है, वहां विवाह एक आवश्यक बंधन शक्ति बन जाता है। जाति को तोड़ने का वास्तविक उपाय अंतर विवाह है। इसके अलावा कुछ भी जाति के उन्मूलन का समाधान नहीं हो सकता। आपके जात पात तोड़क मंडल ने इस दिशा में सीधी और निर्णायक कार्रवाई की है। यह एक सीधा और फ्रंटल सामना करने वाला हमला है, और मैं आपको सही निदान के लिए बधाई देता हूं, और इस बात के लिए भी कि आपने हिंदुओं को साहसपूर्वक बताया कि उनके साथ वास्तव में क्या गलत है। राजनीतिक अत्याचार की तुलना में सामाजिक अत्याचार कुछ भी नहीं है, और एक सुधारक जो समाज की अवहेलना करता है वो एक राजनीतिज्ञ से कहीं अधिक साहसी व्यक्ति है जो सरकार की अवहेलना करता है। आप सही हैं कि जाति तभी अप्रासंगिक हो जाएगी जब अंतर भोजन और अंतर विवाह सामान्य घटनाएं बन जाएंगी। आपने बीमारी के स्रोत का पता लगा लिया है।
लेकिन क्या आपका निदान सही है? आपसे ये सवाल पूछिए, क्यों एक बड़े बहुमत में हिंदू अंतर भोजन और अंतर विवाह नहीं करते? क्यों आपकी बात लोकप्रिय नहीं हो रही? इसका एकमात्र उत्तर यह है कि अंतर भोजन और अंतर विवाह प्रश्नवाचक चिन्ह हिंदुओं की धार्मिक मान्यताओं और उन धारणाओं के विरुद्ध है जिन्हें वे पवित्र मानते हैं। जाति कोई भौतिक वस्तु नहीं है, जैसे कि ईंटों की दीवार या कांटेदार तार की बाड़, जो हिंदुओं को एक दूसरे से अलग करती है और जिसे गिरा दिया जाना है। जाति एक अवधारणा है, यह मन की एक अवस्था है। जाति का विनाश इसलिए किसी भौतिक बाधा का विनाश नहीं है, यह एक मानसिक परिवर्तन है। जाति गलत हो सकती है, जाति ऐसा आचरण उत्पन्न कर सकती है जिसे मानवता के प्रति अमानवीय कहा जा सकता है। फिर भी यह मान्यता होनी चाहिए कि हिंदू जाति का पालन इसलिए नहीं करते क्योंकि वे अमानवीय हैं या गलत सोचते हैं। वे जाति का पालन इसलिए करते हैं क्योंकि वे अत्यधिक धार्मिक हैं। लोग जाति का पालन करने में गलत नहीं है। मेरे विचार में जो गलत है वो उनका धर्म है, जिसने उनमें जाति की यह अवधारणा भरी है। यदि यह सही है तो स्पष्ट रूप से आपका असली दुश्मन वे लोग नहीं हैं जो जाति का पालन करते हैं, बल्कि वे शास्त्र हैं जो उन्हें इस जाति के धर्म की शिक्षा देते हैं। लोगों को अंतर भोजन न करने या अंतर विवाह न करने के लिए आलोचना करना या उनका मजाक उड़ाना या कभी कभी अंतर जातीय भोजों और विवाहों का आयोजन करना वांछित परिणाम प्राप्त करने का निरर्थक तरीका है। वास्तविक उपाय यह है कि शास्त्रों की पवित्रता में विश्वास को नष्ट किया जाए। आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप सफल होंगे यदि आप शास्त्रों को लोगों के विश्वास और विचारों को ढालने की अनुमति देंगे? शास्त्रों के अधिकार को चुनौती न देना, लोगों को उनकी पवित्रता और उनके आदेशों में विश्वास रखने देना और फिर उनके कृत्यों को तर्कहीन और अमानवीय मानते हुए उनकी आलोचना करना, यह एक विरोधाभासी तरीका है सामाजिक सुधार को आगे बढ़ाने का। महात्मा गांधी सहित अछूतों को हटाने के प्रश्नवाचक चिन्ह छोटी ये काम कर रहे सुधारक ये समझने में विफल लगते हैं कि लोगों के कृत्य केवल उनके विश्वासों के परिणाम हैं, जो उनके शास्त्रों द्वारा उनके मन पर आरोपित किए गए हैं, और लोग तब तक अपना आचरण नहीं बदलेंगे जब तक कि वे उन शास्त्रों की पवित्रता में विश्वास करना बंद नहीं करेंगे जिन पर उनका आचरण आधारित है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ऐसे प्रयास सफल नहीं हुए हैं। आप भी शायद उसी गलती को दोहरा रहे हैं जो अछूतों के हटाने के प्रयास में लगे सुधारक कर रहे हैं। अंतर जातीय भोज और विवाहों के लिए आंदोलन करना और उनका आयोजन करना एक प्रकार से कृत्रिम उपायों से जबरन भोजन कराना है। प्रत्येक पुरुष और महिला को शास्त्रों की दास्ता से मुक्त करें, उनके मन को शास्त्रों पर आधारित हानिकारक धारणाओं से शुद्ध करें, और फिर वे स्वतः ही अंतर भोजन और अंतर विवाह करेंगे, बिना आपके कहे। किसी भी प्रकार के शब्दों की चालबाजी में पड़ने का कोई फायदा नहीं है। लोगों से ये कहना कोई लाभकारी उपाय नहीं है कि शास्त्र वह नहीं कहते जो उन्हें कहा माना जाता है। व्याकरणिक रूप से पढ़ें या तर्कसंगत रूप से व्याख्या करें। महत्वपूर्ण यह है कि शास्त्रों को लोगों ने कैसे समझा है। आपको वही स्थिति लेनी चाहिए जो बुद्ध ने ली थी। आपको वही स्थिति लेनी चाहिए जो गुरु नानक ने ली थी। आपको न केवल शास्त्रों को खारिज करना चाहिए, बल्कि आपको उनके अधिकार को नकारना चाहिए, जैसे बुद्ध और नानक ने किया था। आपको हिंदुओं को साहसपूर्वक ये बताने की आवश्यकता है कि उनके साथ जो गलत है वो उनका धर्म है, वो धर्म जिसने उनमें जाति की पवित्रता की यह धारणा पैदा की है। क्या आप उस साहस को दिखाएंगे?